कम कर दें आवाज़ थोड़ी सी। हेलो। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पिछले 2-3 साल से हम कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ काम कर रहे थे, हैदर के साथ, और हैदर अब सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन भी हैं और फेडरेशन, सॉरी। और कोशिश और ख्वाहिश यही थी कि जिस तरह हमने क्रिकेट में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और आपने देखा कि पाकिस्तान को बेशुमार सितारे हमने उसे दिए, उसी तरह हम हॉकी को भी रिवाइव करना चाहते हैं। हॉकी में अभी उस तरह का हमारा टैलेंट पूल तो है नहीं कि हम लीग करवा सकें, तो हमने यही सोचा बगड़िया सजाद खोकर के सरपरस्ती में कि हम हॉकी को के ऊपर प्लेयर डेवलपमेंट शुरू करते हैं और कराची जैसे शहर से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम लाहौर में करेंगे। और इंशाल्लाह प्लान ये है कि 2 टीमें बनाएंगे और उन टीमों के यहाँ पे ट्रायल होंगे। पहले ओपन ट्रायल होते हैं, आपको पता है, जिस तरह हमने क्रिकेट में कोई 5 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रायल किया। उसके बाद उनका कैंप लगेगा, फिर हम कराची और लाहौर की एक हॉकी सीरीज़ करवाएंगे 5 मैचों की, और उसके बाद जो उनमें से बेहतरीन प्लेयर्स होंगे, 22 प्लेयर हम कराची में रखेंगे और 22 ही प्लेयर हम लाहौर में रखेंगे, 22 या 25 डिपेंडिंग अपॉन द टैलेंट। और उसके बाद हम उनको 1 साल का स्कॉलरशिप देंगे और इस तरह उनके इंटरनेशनल टूर, जिस तरह हमने हारिस की सूरत में करवाए या दिलबर की सूरत में करवाए, उनको वो फिर इंटरनेशनल टूर्स भी करवाएंगे। अच्छा, अब ये प्लान तो हम लेके चल रहे थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारा वो ये था कि पाकिस्तान में हॉकी लीग तो है नहीं उस तरह, जिस तरह क्रिकेट में हमारे पास लाहौर कलंदर्स की टीम है। सो अगर कोई उसको नहीं खिलाता तो हम कलंदर्स में खिला देते हैं और पूरी दुनिया को सामने शोकेस कर देते हैं उस टैलेंट को, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हारिस रऊफ है। सो इसी तरह हॉकी में जो है हमने काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रहे थे, और उसके बाद फिर अरबाब साहब से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट के, इनसे जब मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपने एक बहुत अच्छे काम का बेड़ा उठाया और ये काफ़ी अरसे से हॉकी को सपोर्ट भी कर रहे हैं सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं। सो हम इनके बड़े मशहूर हैं कि इन्होंने हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है उसको बैकअप करने का बेड़ा उठाया। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिस तरह हमने क्रिकेट में शाहीन हैं, फ़खर हैं, हारिस हैं, दिलबर हैं, अब कामरान गुलाम हैं, अभी आपने ताहिर बेग को देखा, फिर जमान खान है, एक लंबी लिस्ट है। बल्कि ना सिर्फ कलंदर्स में बल्कि कलंदर्स की जो ओपोनेंट टीमें हैं उनके अंदर भी वो खेल रहे हैं। सलमान इरशाद आपके सामने मिसाल है, उस्मान कादिर है, खुरम शहजाद जो लास्ट ओवर उन्होंने कल किया, वो भी हमारे 2016 में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने कहा था कि जैज़ इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया जिस तरह फरिश्ता आ गया। खैर, मकसद एक ही है कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना और पाकिस्तान यूथ को मैदानों में वापस लेके आना और उनको वो प्लेटफॉर्म देना जिसके ऊपर आके वो अपनी सलाहियतों का लोहा मना सकें। क्योंकि इस बात पे हमारा ईमान है कि पाकिस्तान की यूथ जो है उसके अंदर बहुत टैलेंट है, और सिंध गवर्नमेंट जिस तरह उनके लिए काम कर रही है, सो मैं इनका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह मैं इनसे वादा करता हूँ कि अगर ये हमारा साथ देते रहे तो बहुत जल्द हम क्रिकेट की तरह पाकिस्तान की हॉकी को भी रिवाइव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीओ लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब और हैदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और यहाँ पे शाहीन शाह आफरीदी हमारे स्टार और इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना ज़बरदस्त प्लान लाए हमारे पास। और जब सिंध गवर्नमेंट आपको पता है हमारे ट्रैक रिकॉर्ड का कि जिस खेल को जिस चीज़ को जब कोई सब भूल जाते हैं तो उसके साथ सिंध गवर्नमेंट खड़ी होती है और सिंध गवर्नमेंट उनके साथ उसका पूरा साथ देती है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, हमारी पहचान हुआ करता था, इसके साथ हमारी माजी की ग्लोरीज इसके साथ मिली हुई हैं। हमने दुनिया को फतेह किया था इन्हीं स्टिक के साथ, इन्हीं प्लेयर्स के साथ, इसी टैलेंट के साथ किया था। आज जब कोई पूछने को तैयार नहीं है, सब दिल हार के बैठ गए हैं, बहुत कोशिशें कर ली, काफ़ी ऐसे लोग हैं, मुजाहिद लोग हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्होंने हॉकी को उठाने के लिए बहुत बड़ी कोशिशें की, पर
आज की दुनिया और आज के पैटर्न तरीक़ेकार के हिसाब से वो उस तरीके से खेल नहीं निकल पा रहा। तो जब हैदर हुसैन और आतिफ भाई जब आए और एक नया प्लान लाए, जैसे पीएसएल की तरह कि एक ऐसा प्लान लाए कि इस तरीके से हम, जैसे हमने क्रिकेट में एक टैलेंट लाए जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे वो प्लेयर हमारी आजकल पहचान है, और हमने एक प्लेयर को ऑनरशिप दी और खेल को ऑनरशिप दी, ऐसे ही हम हॉकी को इसी तर्ज पे इसी लेवल पे ले जाएं। तो इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने सिंध गवर्नमेंट ने बगैर हमने इसको कि क्या होगा आगे, कामयाब होंगे नाकाम होंगे, इसके बगैर सोचे सिर्फ नीयत देख के हम इनके साथ खड़े हुए हैं। हमने कहा आप जो करना चाहते हैं आप करें, हम आपको फाइनेंशियली फुल सपोर्ट करेंगे, हम आपको ऑर्गेनाइज से लेके, अगर पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होती है ठीक, नहीं तो पंजाब गवर्नमेंट के पास भी हम जाके आपको मैचेस करा के दे देंगे वहाँ पे। तो ये सिर्फ नीयत इसी चीज़ की है कि कोई वापस हमारे खेल में वो हमारी जो ग्लोरी थी, जो हमारे लेजेंड्स की ग्लोरी थी, हम वापस वहाँ पे पहुँचें। इसके लिए हमने आज यहाँ बैठे हुए, ये तारीखी ग्राउंड है, इससे भी बड़ी हमारी बेहतरीन मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए भी हमने 40 करोड़ रुपए हम इनको देने जा रहे हैं। इसके 40 करोड़ का इनिशियल 40 करोड़ का हमने इनको अभी देने जा रहे हैं, जिसका हमने लॉ डिपार्टमेंट से वेट भी करा लिया है। बाकी हम एक सेरेमनी रखेंगे, एमओयू साइन करेंगे, तो हम इस ग्राउंड को रेनोवेट करेंगे फिर से। इसको ऑस्ट्रोटर्फ से लेके पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने किया है। हॉकी का आपको पता है, जैसे ये वाहिद गवर्नमेंट है जो ग्रांट भी हॉकी को यही गवर्नमेंट देती है। तो हम चाहते हैं कि हर खेल में, फुटबॉल हो क्रिकेट हो, हम ये नहीं बैठते कि इनकी फेडरेशन पीसीबी या फुटबॉल एसोसिएशन आए, वो उनका काम है, हमारा काम ये नहीं है। हम हर काम को अपना काम लेके चलते हैं। NICVD है, हॉस्पिटल है, बनाया सिंध गवर्नमेंट ने है। सिंध गवर्नमेंट के यहाँ के सिंध के रहने वालों के टैक्स पेयर से वो चलता है, पर वो इलाज पंजाब के लोगों का, KPK के लोगों का, बलूचिस्तान के लोगों का करता है। और सिंध गवर्नमेंट, सिंध के लोग खुले दिल से करते हैं, कभी ताना नहीं देते, बोलते हैं कि आए हमारे पास आके आप सहूलत लें अगर आपके पास ना हो। अगर लिवर की ट्रांसप्लांटेशन हो, लंग्स की हो, किसी भी गंबट के हॉस्पिटल में चले जाएं, कराची के जिना में चले जाएं, कैंसर की ट्रीटमेंट हो, ये सिंध के टैक्स पेयर लोगों के पैसों से चलने वाले हॉस्पिटल्स हैं। पर ये सारे मुल्क को उनको उनकी खिदमत उन लोगों की, मरीजों की करते हैं जो बेसहारा होते हैं। तो हमारी यही तरीक़ेकार है हमारी लीडरशिप का। हमने अपने मुल्क के लिए सोचना है। इस खेल में कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है हमारी। हम इसको, आतिफ राना साहब, आप इसको खुले दिल से करें, जैसे खुले डुले इंसान आप हैं और अल्लाह आपको उस नीयत का सिला देता है, तो आप खुले दिल से करें। आपके पीछे सिंध गवर्नमेंट खड़ी है। इंशाल्लाह जो ग्लोरी हम क्रिकेट में देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह हॉकी में देखेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अरबाब भाई। और मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करता चलूँ अरबाब भाई, आपकी इजाज़त से, कि सईद गनी साहब हैं सिंध के मिनिस्टर। आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने मुझे कहा कि यार आप सिंध में काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा यार मैं गवर्नमेंट के साथ उस तरह काम नहीं करता, तो हम प्राइवेटली काम करते हैं। तो उन्होंने कहा प्लीज़ एक दफ़ा हमारे साथ काम करके भी देखें। तो क्रेडिट उनको भी जाता है कि कलंदर्स को यहाँ पे लाने का। और फिर अरबाब भाई से मुलाकात हुई और फिर इनकी पर्सनैलिटी देख के लगा कि ये कुछ करना चाहते हैं सिंध की आवाम के लिए, सिंध की यूथ के लिए, क्योंकि यूथ ही हमारा असास है। तो जब आप यूथ का जिक्र करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ ग्रेट शाहीन शाह अफरीदी भी बैठे हुए हैं, इस गेम के लेजेंड हैं क्रिकेट के। सो यूथ की इससे ज़्यादा बड़ी निशानी नहीं हो सकती, या हारिस से ज़्यादा बड़ी निशानी नहीं हो सकती। सो कराची के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं हॉकी के, वो शाहीन शाह अफरीदी होंगे। और इनको लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हॉकी में एक इमोशनल अपील है, फाइनेंशियल अपील नहीं है जिस तरह क्रिकेट में है। सो इंशाल्लाह जब शाहीन इस टीम को लीड कर रहे होंगे एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो इस कराची की जो टीम के अंदर भी वही जज्बा होगा जो आपको परसों मुल्तान स्टेडियम में कलंदर्स की टीम के अंदर नजर आया। तो शाहीन, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग इट। और अगर आप कुछ कहना चाहें, और मेरी आपसे एक दरख्वास्त है सर कि प्लीज़ क्रिकेट नहीं हॉकी हो रही है, या हॉकी के नेशनल स्टेडियम में हम बैठे हैं, उसी से रिलेटेड सवाल कीजिएगा।
पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और आई थिंक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है लाहौर कलंदर ने सिंध के साथ, और क्रेडिट जाते हैं लाहौर कलंदर का। देखे आपने अभी कलंदर का सॉन्ग भी सुना होगा, उसमें कुछ अल्फाज आते हैं कि टैलेंट ख़त्म हो गया था और उसकी तलाश में कोई नहीं था। तो आई थिंक लाहौर कलंदर एक ऐसी फ्रेंचाइज है, एक ऐसी फैमिली है जिसने टैलेंट को क्रिकेट में बाहर निकाला है, और उसमें उन्होंने पूरे नाम आपको बता दिए कि कौन कौन आया है, पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम बैठे हुए थे लाहौर में तो आतिफ भाई ने कहा था कि ऐसे हॉकी के हम लीग कर रहे हैं, तो पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई। एक हॉकी नहीं, मुझे तो सारे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और मैं खुद भी चाहता हूँ कि खेलूँ। तो ये हॉकी तो हमारा अपना खेल है, और आई थिंक ग्राउंड वापस आबाद होंगे, लोग आएंगे खेलने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये पाकिस्तान एक जगह का नहीं है, ये जो पाकिस्तान है हम सब का है, हम सब ने इसको आबाद करना है, इसको मिल के हमने चलाना है। और आई थिंक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और मैं हमेशा यूथ के साथ हूँ, जो भी स्पोर्ट्स हो जो भी हो, तो एनी टाइम अवेलेबल। जीतेगा तो सिंधी जीतेगा। जी सर, आपके कोई सवाल? उसके पीछे जो है कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आपके बराबर में एक लीजेंड बैठे हैं, मैं समझता हूं कि क्रेडिट गोज टू हिम। क्रिकेट में इन्होंने बहुत कुछ किया जिसकी वजह से बड़े टैलेंट आज, जैसे ताहिर बेग का मैंने इंटरव्यू देखा, तो आप एक पुराने इलाके से, कदीम इलाके से नौजवान बच्चों को सियालकोट से जी तो लेकर आ रहे हैं उनको, जिसके पास बस में आने का किराए के पैसे नहीं होते थे, और आप लोगों ने उनको प्रोटेक्ट किया, और जो लीजेंड बैठे हैं इन्होंने उसको जो है पॉलिश किया। तो सवाल यह है, क्योंकि आपने कहा है कि क्रिकेट की बजाय से हॉकी तक महदूद रखना है, तो हॉकी के हवाले से सवाल यह है कि जो आपने इनिशिएटिव लिया है बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसके हवाले से बताइए कि कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और लीजेंड आपके बराबर में बैठे हुए हैं, कलीमुल्ला, ओलंपियन कलीमुल्ला, ग्रेट प्लेयर रहे हैं। तो आपके ध्यान में है कि कोई ऐसे कोचेस का पैनल बनाए जो कि जो टैलेंट आप सामने लेने के लिए आना चाहते हैं उसके हवाले से वो काम कर सकें? थैंक यू। थैंक यू सर। बात यह है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टैलेंट जो है वो गरीब आदमी के पास है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। सो कलंदर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिसोर्सेज उनके डोर स्टेप तक पहुँचाएं। जहाँ तक आपने कोचिंग का सवाल किया तो बिल्कुल सही बात है। हम देखें, हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। लाहौर कलंदर्स, जिस तरह शाहीन ने भी कहा कि एक फैमिली की तरह हम काम करते हैं। अभी हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपना लाहौर में बनाया था, उसका नाम आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है या आतिफ राना क्रिकेट क्लब नहीं है, उसका नाम है कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बिलीव करते हैं। कोचेस तो ऑब्वियसली आप डेफिनेटली जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वही इस काम में आएगा, और इस काम को भी आकिब जावेद ही लीड करेंगे। इसीलिए कि हमारी जो प्रोसेस हमने पिछले 5-6 साल में लर्न किया है उसको अब दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स पे लगाने 1 से 2 साल का अरसा आपको चाहिए। अगर आप सही प्लेटफॉर्म देते हैं और मेहनत में वो शाहीन जैसा होता है तो ये हो नहीं सकता कि ग्लोरी वापस ना आए। आसिफ भाई, देखिए, ये सीरीज नहीं है, आप इसको सीरीज आप जब अब जिस तरह PSL हो रहा है, अब ताहिर बेग की आपने बात की, ये जो टूर्नामेंट होता है ना, ये शोकेस होता है। जो टैलेंट तैयार हो रहा होता है उसको शोकेस करने के लिए टूर्नामेंट करवाया जाता है। अब शाहीन या हारिस या फ़खर या दिलबर जो है वो PSL में तैयार नहीं हुए, वो उससे पहले उनके ऊपर काम हुआ। तो इसी तरह हॉकी में भी हम पहले उन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि हम किसी का डोमिसाइल नहीं देखते। अब आप सोचें कि शाहीन का ताल्लुक लंडी कोतल से है और KP के इलाका है, लेकिन कलंदर्स को वो लीड कर रहे हैं क्योंकि लाहौर इम्पॉर्टेंट है, वो नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह कराची इम्पॉर्टेंट है, वो नाम जो भी आए, वो पूरे मुल्क में कहीं से भी आए, वो ओपन ट्रायल होंगे। और टूर्नामेंट्स इज जस्ट ए वेरी टाइनी पार्ट ऑफ दैट थिंग। जिस तरह हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शहर शहर जाते थे, वहाँ पे ट्रायल लेते थे, हज़ारों की तादाद में बच्चे आते थे, उनमें से हम 16-16 की टीम बनाते थे।
फिर उनका कैंप लगा के उनका एक टूर्नामेंट करवा देते थे ताकि हमें पता लगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन है। उस बेस्ट ऑफ द बेस्ट को फिर हम ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे। अब तो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और नमीबिया के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये एक प्रोसेस का नाम है, एक टूर्नामेंट का नाम नहीं है। अच्छा आतिफ भाई, महमूद रियाज, सुनो टीवी। आतिफ भाई, क्रिकेट और हॉकी में आपको भी यकीन पता होगा थोड़ा सा फर्क है। क्रिकेट जो है उसका आपको पूल बड़ी जल्दी डेवलप हो जाता है। हॉकी कराची के अंदर रिवाइव हुई है बहुत हद तक, जिसमें हैदर और उनकी टीम का बड़ा हिस्सा है। तो आप नहीं समझते कि थोड़ी सी, चूंकि यंग जनरेशन जो है वो ऐसा लगता है कि हॉकी खेलना नहीं चाहती, तो सबसे पहला काम तो ये कि उनको घरों से निकाल के हॉकी तक लाना है। तो शाहीन खिलाएगा ना उनको। देखिए बात वही आ जाती है कि ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने और आकिब भाई ने ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा काम किया है। अब पाकिस्तान में आप किसी भी चीज को ले लें, जितना शाहीन अभी बात कर रहा था, आपके वो जो निजाबाद जो थे, आप देखिए मेरी बात सुने। आपने जो बात की ना कि जिसको आके इसमें कौन कोचिंग करेगा, कोचिंग एक लाइन होती है, एक लफ्ज होता है, प्रोसेस होता है 12 महीने 24 महीने का। तो जो उसकी हमारी जो असेसमेंट्स हैं, जो प्रोसेस है, उसने कंट्रोल करना है प्लेयर को। अब मुझे ये एक चीज़ बताया, मैं उस दिन हम वुमेंस में जब आए हैं तो हमने बच्चियां सेलेक्ट की, सारी स्किल है, वो बेचारियों के पास जान ही नहीं, बल्ले नहीं उठा सकती। तो आपकी हॉकी के जो प्लेयर है, जब उनको फोकस, डाइट और ट्रेनिंग सिर्फ यही दे दे तो 50% तो वैसे ही वो इम्प्रूव हो गए। अच्छा आतिफ भाई, क्रिकेट में पैसा है, हॉकी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है। लीग खेलते हैं क्रिकेटर्स को, पैसे मिलते हैं। इस लीग में जो हो रहा है, क्या हॉकी के खिलाड़ियों को कुछ पैसे मिलेंगे? शाहीन के पैसे उन्हें दे दो। अरबाब नहीं, साहब, अतीक मेरी बात सुने। बात ये है कि आप बड़ी जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। क्रिकेट में भी आज पीएसएल से पहले उस तरह पैसे नहीं थे, या आईपीएल से पहले उस तरह पैसे नहीं थे। हमारे यहाँ हॉकी की, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम हॉकी की सुपर लीग नहीं करवाना चाह रहे, हम हॉकी का टैलेंट डेवलप करना चाह रहे हैं। और जब आप किसी को डेवलप करते हैं ना, तो उस डेवलपमेंट के बाद हारिस, शाहीन, फखर, ये हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये नहीं होता कि डेवलप करते हुए आप उन्हें प्लैटिनम मेंबर बना दें। सो हम इसी कॉन्सेप्ट को, और जिस तरह आपने ये बात की ना, लाहौर और कराची ही क्यों, बिकॉज लाहौर और कराची की क्रिकेट में एक राइवलरी है, ठीक है। जब ऑफ द ग्राउंड हमारी दोस्ती है बिल्कुल है, लेकिन क्रिकेट के अंदर एक राइवलरी है। सो जब कराची की टीम को लीड करेगा शाहीन और लाहौर को हारिस, तो जो भी हारेगा वो एक दूसरे को छोड़ेगा थोड़ी। यार देखिए मेरी बात सुने, अब पैसे कमाने का एक प्रोसेस होता है ना। आप पैदा हुए थे तो पैसे नहीं कमाने लग गए थे, उसके लिए आपको बड़ा होना पड़ा था। अच्छा, ये जो सारी काविश है हैदर भाई का, इसमें बड़ा रोल है आप सबको एक जगह लाने पे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात ऐसे ही रहते हैं, अगर हैदर भाई अल्लाह ना करे यहाँ से चले जाते हैं तो क्या बैकआउट तो नहीं कर जाएंगे? और दूसरा, ये पीएचएफ के लोग देखेंगे इसकी कोचिंग वगैरह, या आप पर्सनली जैसे हायर कर रहे हैं तो वो लोग होंगे? यार देखें, बात वही है, मैंने आपको सवाल का पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे यकीन रखते हैं। हम आतिफ राना, हैदर हुसैन, आकिब जावेद, ये कोई लोग नहीं है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अरबाब भाई यहाँ बैठे हैं ना, मेरी ये दूसरी मुलाकात है इनसे। उस प्रेजेंटेशन पे इन्होंने बिलीव किया, तो उन्होंने अभी आपके सामने कहा है ना कि लाइसेंस है तेरे पास, जो मर्जी कर, तो किसी वजह से कहा है। सो बैकआउट अगर हमने करना होता, या किसी एक शख्स के इर्द गिर्द हम घूम रहे होते, तो फिर हम लाहौर कलंदर ना होते। अच्छा, शाहीन से मेरा सवाल है। शाहीन, जैसे जैसे हॉकी मॉडर्न होती जा रही है, उसी तरह जो प्लेयर्स हैं उनका स्टैमिना भी बढ़ता है। आपने क्रिकेट के मैदान में तो खुद को मनवा लिया है, और अब क्या ख्वाहिश है दिल के अंदर इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आप भी कुछ हॉकी खेलते हुए नजर आए? देखिए, मैंने पहले बात की कि बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है इन्होंने हॉकी के मामले में, और मुझे ज़्यादा आइडिया तो हॉकी का नहीं है, बट ऑफ कोर्स जैसे कोचेस की बात की या प्लेयर्स को पैसों की बात की, देखिए हर चीज़ टाइम के हिसाब से मिलती है, और हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं, जैसे आपने कैमरा उठाया ना बड़ा वाला, पहले आपने फ़ोन उठाया होगा, पहले आपने शीशे में अपने आप को देख के बातें की होगी, फिर आप आए होंगे, किसी को सामने सवाल किया होगा। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो आई थिंक ये जो आपने हॉकी की कोशिश, ऑफकोर्स हॉकी के जो हमारे लेजेंड्स हैं उनके साथ मिल के, उनके साथ बात करके, जो आकिब भाई
जो क्रिकेट में कोचेस अपने वो करते हैं। हमारे लाहौर कलंदर में देखे कोई बड़े कोच नहीं है, सिर्फ आकिब भाई के अलावा। आकिब भाई अकेले सारी चीज़ें लीड करते हैं। उनके साथ फर्स्ट क्लास के वो हैं जो इंटरनेशनल नहीं खेले, बट उनका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से वो कलंदर के साथ है। तो ऑफ कोर्स हॉकी के भी हमारे अच्छे प्लेयर्स, पुराने प्लेयर रह चुके हैं, उनके साथ ही मिलकर ही हॉकी को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अली सलमान, GTV। बड़ा अच्छा इस वक्त मुझे खुशी हो रही है कि फ्रंट टेबल में वो सारे लोग बैठे हैं जो बड़े विजन रखते हैं। आपने इस तरह कराची में आके काम कर रहे हैं, कोयटा में भी जाके आपने ट्रायल्स लिए, महदूद नहीं किया आपने लाहौर को, कलंदर को, लाहौर विजन ज्यादा है। साथ साथ सिंध गवर्नमेंट को भी मैं क्रेडिट दूंगा, जिस तरह लियारी में इन्होंने क्रेडिट इन्हीं को जाता है, अदरवाइज मैं और हैदर तो 2 साल से सर एंकर मैं हूँ तो क्वेश्चन मुझे करने का हक दे दे थोड़ा। तो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने पीपल्स फुटबॉल लीग की, फुटबॉल के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, हैदर हुसैन सर आप लोगों को लेकर आए। क्वेश्चन मेरा ये है कि हम हमेशा बात करते हैं हॉकी में कि गेम अवेयरनेस के हवाले से, रूल्स के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, जिस तरह आप सारे विजनरी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो फॉरेन कोचेज़ हैं या फॉरेन जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आएँ और जो हॉकी में जो मॉडर्न हॉकी जो है उसके हवाले से यहाँ पे जो है वो प्लेयर्स को गाइड करें और थोड़ा उनका एक्सपीरियंस दें? अगर आपको कलंदर्स की थोड़ी हिस्ट्री अगर आप देखें तो हमने जब पहला 2016 में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था तो हमने टीम बना के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। सो हम ये बात पे फिर आप चले गए उस सीरीज़ की तरफ। तो मेरी खुदारा आपसे अपील है कि इसको कंफ्यूज ना करें। हम कोई टिक इन द बॉक्स करने नहीं अरबाब भाई के साथ बैठे कि 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा हॉकी को। हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हमने प्लेयर डेवलप करना है। तो जब आप प्लेयर डेवलप करते हैं तो जिस तरह हॉलैंड है, जर्मनी है या ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट एकेडमीज में उनको प्लेस करेंगे ताकि वो वहाँ से लर्न कर सके। ये नहीं कि वहाँ से 2 बड़े पकड़ के लाके हम कि हमने कोई छक्का मार लिया या हमने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया। आके भाई आप कुछ कहना चाहें? या मैं इसको कई सालों से यही सुनता आया हूँ कि कोच ने ये कह दिया, कोच ने जाके कान में कुछ बोल दिया। अभी भी कल चल रहा था, शाहीन जब आखिरी ओवर डिसाइड कर रहा था तो उसने डेविड वीजे से पूछा कि डेविड व्हाट डू यू थिंक, तू कराएगा कि क्या? वो कहता लास्ट ईयर जो जमान ने कराया तो शाहीन उसको दे। अच्छा बाहर लोग क्या कह रहे हैं कमेंटेड, ओह ये बाहर से जो है मशवरा आया, वो अंदर क्या उनको। अब कलेक्टिवली अगर आप देखें तो मैंने तो एक नहीं T20 का मैच खेला और डेविड हो गया, शाहीन हो गया, फखर हो गया, ये इनकी गेम है, मैंने उसके ऊपर नहीं अपना चेहरा लगाना। आपने बात की जी जो तो है जी फॉरेन कोच ले हो, जी फॉरेन कोच ले हो, उस कोच की वजह से नहीं है हॉलैंड, उस सिस्टम की वजह से है। मुझे चीज़ बताएं कि यॉर्कशायर 150 साल पुराना क्लब है। अब वो हमारे से जून में सीखने आए कि हमें ये प्लेयर डेवलपमेंट सिखाओ, हमने वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है और अपने कोचेस को कलंदर हाई परफॉर्मेंस में साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से अपने बच्चे भी भेज रहे हैं, अपने कोचेस भी भेज रहे हैं ताकि उनको इस मॉडर्न डे क्रिकेट में वो और बेहतर हो। तो अपने आप को हमेशा इसी कमतरी में ना हम रखेंगे जी फॉरेन कोच आएगा तो हॉकी ठीक होएगी। थैंक यू वेरी मच। सत्रह तारीख यानी कल हम आ रहे हैं कराची एसोसिएशन हॉकी ग्राउंड में हॉकी के ओपन ट्रायल लेने। तो आप सब आए और अपना टैलेंट दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। जो लाहौर कलंदर ने एक स्टेप उठाया पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी के लिए, जैसे कि अब कराची में जो ट्रायल्स हो रहे हैं और टैलेंट हंट किया जा रहा है लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से, इसी तरह लाहौर कलंदर बहुत जल्द जो है वो लाहौर में भी ये ट्रायल करने लगा है और जहां से भी टैलेंट हंट करेगा। और लाहौर कलंदर का यहाँ पे आना, इस हॉकी फील्ड के अंदर आना एक हॉकी को ऑक्सीजन देने के बराबर है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान हॉकी की सूरत आ रहा है उसको इस तरह के स्पॉन्सर्स और इस तरह के बूस्ट चाहिए। जैसे शाहीन अफरीदी जो है वो इस वक्त एम्बेसडर बनाया और उसके बाद अगर आप बात करें हारिस ट्रॉफी
वो भी एम्बेसडर बना है इस लाहौर कलंदर की हॉकी के टैलेंट हंट के लिए। तो आने वाले वक्त में लाहौर कलंदर अगर ऐसे ही काम करता रहा और इसी तरह हॉकी को सपोर्ट करता रहा तो नेशनल गेम वापस आने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। और भी बहुत सारे जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको भी ये स्टेप उठाना चाहिए हॉकी के लिए। लेकिन लाहौर कलंदर सबसे पहले आया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और मैं मुबारकबाद देता हूँ आतिफ राना साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया।